सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को किस तरह से रन कर सकते हैं। सो देर आर टू वेज़। सो जो इजी वे है वो ये है कि आप गूगल में जाएं और टाइप करें कोड पेन। दिस इज़ द फर्स्ट लिंक दैट यू हैव टू ओपन। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप साइन अप और लॉगिन भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आप यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कोड एडिटर आ जाएगा और उस कोड एडिटर के अंदर हम चीज़ें फिक्स करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से कोड एडिटर ओपन होगा, तो आप इसको HTML को क्लोज़ कर सकते हैं और आप CSS को क्लोज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट टैब ओपन रहेगा हमारे पास। इसी तरह से हम यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। कंसोल को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोड यहाँ पे जब हमने लिखा, जैसे ही हम कोड लिखेंगे वो साथ साथ सेव होता रहेगा और ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कंसोल के अंदर या इट वर्क का मैसेज आ चुका है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो रन हो चुका है, बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि जिससे आप अपना कोड रन कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लें। VS कोड इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल। आप इसके डाउनलोड पेज पे चले जाएं, विंडोज़ मैक या जो भी आपके पास सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डाउनलोड करें। सेकंड जो चीज़ होगी वो ये होगा कि आपने Node.js को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो Node.js को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो होगी वो ये होगा कि आपने नोडमोन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो नोडमोन के आप इस पेज पे आ जाएं, गूगल में टाइप करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपने ओपन कर लेना नोडमोन का और इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नोडमोन आपके पास तब इंस्टॉल होगा जब आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट देन इट्स ऑल फाइन। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि कोड पेन के अंदर जाएं और यहाँ पे आप अपना कोड लिख के रन कर सकते हैं। सो मेरे पास VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है और ये मेरे पास VS कोड है। मेरे पास Node.js भी इंस्टॉल्ड है। Node.js का मैं वर्जन देख सकता हूँ बाय टाइपिंग node-v। तो मेरे पास Node.js इंस्टॉल्ड है और मेरे पास नोडमोन भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो उसको यूज़ करते हुए मैं अपना कोड यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक। कोड रन करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले अपने कोड एडिटर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे। मैंने एक variables.js की फ़ाइल बनाई है, इसकी एक्सटेंशन JS होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप आके लिखेंगे नोडमोन और इसके बाद variables.js, ठीक है। फाइल का नाम लिखेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये कोड भी रन कर रहा है। ये मैंने कंसोल का मैसेज डाला, ये यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से आप कोड को रन कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं और आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कोड पेन को यूज़ करें, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को आपने किस तरह से लेके चलना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी है और जो एडवांस्ड हैं उनके लिए भी है। सो मैं हर जो चैप्टर होगा उसके अंदर बिगिनर लेवल की चीज़ों को भी कवर करूँगा, इंटरमीडिएट जो लोग हैं उनके लिए भी कवर करूँगा और जो एडवांस्ड हैं उनके लिए भी कवर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अगर, तो मैं बिगिनर लेवल की भी चीज़ उसके अंदर ऐड करूँगा। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर और आप उस चैप्टर को देख रहे हैं और आपको उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, दैट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं एडवांस चीज़ें भी बता रहा हूँ। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पूरे कोर्स को देखें। अगर आप एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट आप आए हैं, आप उसको देखें, उस चीज़ को प्रैक्टिस करें जो आपको समझ आ रही है। और क्योंकि चीज़ें अगले चैप्टर्स के अंदर कवर होंगी और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनको दोबारा से आके रिवाइज़ कर सकते हैं, दोबारा से आके देख सकते हैं, वो तब आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो आप बिगिनर लेवल की जो भी चीज़ें उनको पिक करते रहें, उनको प्रैक्टिस करते रहें और उसके बाद जो एडवांस लेवल की चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही उसको आप बाद में आके देख सकते हैं ईज़िली। एक और चीज़ मैं इसके अंदर करूँगा वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल्स की बात करते हैं। सो वेरिएबल्स को दो तरीके से किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम उसके पहले बेसिक्स को कवर कर लें, उसके बाद उसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लें, ठीक है। सो माइट बी कि मैं वेरिएबल्स के ऊपर 2 वीडियोस बनाऊं, 2 चैप्टर्स हों, एक बेसिक का और उसके बाद जब हम चीज़ें कवर कर लें एंड एट द राइट टाइम मैं उसका एडवांस का जो चैप्टर है वो ऐड कर दूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको लूप्स समझने के लिए, कंडीशन समझने के लिए, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं वेरिएबल्स को लेटर ऑन कवर करूं विद एडवांस टॉपिक्स। सो आई हैव टू कवर द बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स,
ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है और आपने इसको लाजमी साथ में प्रैक्टिस करना है, उससे आप इसको सही तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।